हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि हम बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस क्या है और हम उनको कैसे कवर करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो जैसा कि आपको पता थंबनेल में दिख ही रहा है कि हमारे जो बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर है उसके अंदर तीन चार सब्जेक्ट हैं। पहला हमारा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड लास्ट में हमारा आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो इन चारों सेमेस्टर का पूरा सिलेबस हम देखेंगे और कैसे हम इसको कवर करेंगे वो चलिए आपको बताते हैं। वो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो कि हमारी सेकंड की हमें सेकंड सेमेस्टर में हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट हमने कवर की थी। तो अब हम क्या देखेंगे, इसके हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा पहली यूनिट जो आती है वो हमारी आती है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहली यूनिट के हमारा जो ए पार्ट आता है उसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस ऑफ डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल पिक्चर, रेजोनेंस ऑफ बेंजीन एंड एरोमेटिक एंड हकल रूल। ये सारी चीज़ें बेंजीन के बारे में हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो पहली यूनिट हमारी क्या है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम बेंजीन क्या क्या होता है, उसके अंदर रेजोनेंस कैसे होता है, हकल रूल क्या होता है, उसकी ऑर्बिटल पिक्चर कैसी होती है, ठीक है। उसकी जो रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जो हमारी बेंजीन की जो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, जैसे नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, फिडल क्राफ्ट हो गई, ठीक है। और उसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, और उसके कुछ जो हमारे उसके जो हमारे कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे हमारी डीडीटी हो गया, सैकरीन हो गई, एनबीएससी हो गया, क्लोरामाइन हो गई, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम यूनिट 1 के अंदर कवर करेंगे। और अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर हम इसको फिनाल का कवर करेंगे कि फिनाल क्या होता है, फिनाल की एसिडिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, और कुछ उसके डेरिवेटिव जो होते हैं हम उसको कवर करने वाले हैं। नंबर सेकंड पे हमारा आता है एरोमेटिक अमीन। तो इसके अंदर भी हमको बेसिसिटी उसकी देखनी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखना है, एंड सिंथेटिक एंड हमारा यूजेस ऑफ एराइल डाइएजोनियम साल्ट को भी देखना है। फिर नंबर 3 पे आता है एरोमेटिक एसिड्स। इसके अंदर हमको एसिडिटी देखनी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखना है एसिडिटी के ऊपर, एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बेंजोइक एसिड की होती हैं वो हम इसमें देखेंगे। फिर नंबर 3 जो हमारी यूनिट आती है उसके अंदर हम फैट एंड ऑयल जो पूरा होता है, डिफरेंट टाइप्स के फैट क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या होती हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो हमको देखनी है। जैसे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रोलाइसिस हो गई, हाइड्रोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड ड्राइंग ऑफ ऑयल को भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ अलग चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी एसिड वैल्यू हो गई, सपोनिफिकेशन वैल्यू हो गई, ईस्टर वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये सारी हम आर एम वैल्यू क्या होती है, ये सारी हम ये जो आर एम वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसी तरह यूनिट 4 आती है, इसके अंदर हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन देखेंगे, और नंबर 5 में हमारा आता है साइक्लो एल्केन, और इसके बारे में हम सारी जो है चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट 1 हो जाएगा, जो कि हमारा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। इसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट आता है, वो हम होने वाले हैं कि फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है। तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो इसकी सबसे पहले नंबर यूनिट जो हमारी पहली यूनिट रहती है उसमें देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है, ठीक है, कि कैसे जो है कोई भी ड्रग वो कैसे सॉल्युबल होता है, ठीक है, क्या उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस क्या होते हैं, रूल कौन कौन से होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, ठीक है, राउट लॉ हो गया, गैसेस पे कैसे एक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सेकंड यूनिट हमारी आती है जिसके अंदर हम स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स को कवर करेंगे। इसके अंदर हम लिक्विड, सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड कैसा है, क्रिस्टल है, ग्लासी स्टेट है, ये चीज़ें कवर करेंगे। फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, लाइक हमारा ऑप्टिकल रोटेशन क्या है उसका, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, ये सारी हम सेकंड के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई हमारा यूनिट थर्ड आ जाएगा, इसमें हम सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना कवर करेंगे, एंड हम इसमें हमारा एच एल बी वैल्यू आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें। फिर नंबर 4 में आता है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो हम जैसे कोई ड्रग खाते हैं तो जब वो एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में जाता है तो कैसे प्रोटीन से बाइंडिंग करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करें, किस टाइप से वो वर्क करता है हमारे ब्लड में, ठीक है, वो सब देखें। फिर नंबर 5 पे हमारा आता है पीएच बफर एंड आइसोटेनिक सोल्यूशन, और ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, ये भी हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, हमारा माइक्रोबायोलॉजी आती है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमको क्या देखा, जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है उसके अंदर हमारा पहली यूनिट क्या होती है, उसके अंदर पहली हमारी है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, भाई माइक्रोबायोलॉजी आखिर होती क्या है, उसका ब्रांचेस क्या हैं, स्कोप क्या है, ठीक है। फिर हमारा प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। फिर हम बैक्टीरिया का बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए किसी भी कल्चर मीडिया को ग्रो करने के लिए, ठीक है। फिर बैक्टीरियल सेल ग्रोथ क्या होती है, ये डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी बैक्टीरिया से रिलेटेड चीज़ होती है वो हम कवर करेंगे। और यूनिट 1 के लास्ट में हम क्या देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है
वो कैसे वर्क करती हैं, वो क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। यूनिट 2 के अंदर हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक लाइक सिंपल ग्राम स्टेन, ठीक है, एसिड बेस्ड फास्ट स्टेनिंग हमारा, ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट हमारे जो होते हैं इनके थ्रू हम कवर करेंगे। फिर स्टरलाइजेशन क्या होता है ये भी देखेंगे, एंड हमारा जो इवेल्यूएशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड वो भी कवर करेंगे इसी के अंदर। फिर यूनिट 3 हमारी आती है जिसके अंदर हम फंगी वायरस के बारे में चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, आईपीबीपी के जो प्रोडक्ट हमारे होते हैं ऑप्थेल्मिक वगैरह, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। नंबर 4 पे हमारा आता है डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया, ठीक है, लेमिनार फ्लो क्या है और ये कैसे वर्क करता है, एंटीबायोटिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। नंबर 5 यूनिट जो हमारी आती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर क्या है कि टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज क्या होते हैं, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कि माइक्रोबियल एजेंट्स कौन कौन से, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। और इसमें हम लास्ट में देखते हैं ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल कल्चर, वो कैसे हम एनिमल सेल कल्चर को ग्रोथ करते हैं, ये हमारी होती है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर हम इसकी भी 5 यूनिट होती हैं, इसके अंदर हम पहले यूनिट के अंदर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स देखेंगे, साइज रिडक्शन क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जैसे हैमर मिल हो गया, बाल मिल हो गया, ठीक है। साइज सेपरेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे। फिर नंबर सेकंड यूनिट हमारी आती है, उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र क्या है, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, क्या मैकेनिज्म उसका होता है वो देखेंगे। फिर इवोपरेशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के इसके जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिर उनको कैसे देखते हैं। फिर डिस्टिलेशन क्या होता है, इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, फ्लैश हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, ठीक है, ये सारी कवर करेंगे। नंबर 3 हमारी जो यूनिट है इसके अंदर हमारा ड्राइंग आती है एंड आता है मिक्सिंग। और ड्राइंग के अंदर वही चीज़ है, ड्राई करने के लिए कौन सा ड्राई यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रायर्स क्या होते हैं, मिक्सिंग के लिए कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें हम इसमें भी कवर करेंगे। नंबर 4 जो हमारी यूनिट आती है इसके अंदर हम फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से फिल्टर पेपर होते हैं, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से हमारे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। भाई फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, उनका कैसे वो बने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे। फिर नंबर 5 जो हमारा आता है इसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर, वो हमारी आती है मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट्स कंस्ट्रक्शन, कोरोजन क्या होता है एंड इट्स प्रिवेंशन। भाई ये जो कोरोजन कैसे लगता है किसी भी हमारी मशीन के ऊपर या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस हो गया पूरा बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर का हमारा पूरा सिलेबस हो गया। अगर आपको बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के अंदर अगर आपको 90% से ऊपर आपको नंबर लाने हैं, तो जैसा हम आपको जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप उतना ही केवल पढ़ के जाइएगा और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रट के जाइएगा, उसी से आपके 90% से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। इसका भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि आप केवल मुझ पे भरोसा करिए और आप पूरा कंप्लीट करिए सिलेबस। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 1 या 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद सारा आपका 90% से ऊपर लाने के चांसेस अब कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए तब तक हम आपको अगले लेक्चर जब आएगा जिस जैसे सब्जेक्ट होते जाएंगे, ठीक है, उसी टाइप से हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते जाएंगे। तो तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए